मेरा प्रणाम। एक बार एक संत महात्मा ने अपने दो शिष्यों को बुलाया और उन शिष्यों को एक एक बोरा पकड़ा दिया। एक शिष्य को भरा हुआ बोरा पकड़ाया और उसमें बहुत तरह के खाने पीने का सामान भर दिया और दूसरे उस शिष्य को बोला कि तुम्हें रास्ते में जो भी लायक मिले, नालायक नहीं, लायक, सचमुच में जिसको भूख हो, जो लायक मिले तो उसे ये बांटते जाना, क्योंकि बांटा भी तो सबको नहीं जाता। अगर भूखे को अगर आप भोजन देंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, अगर आप उसको दोगे वो तो उल्टी कर देगा, वॉमिट कर देगा। इसी प्रकार जिसके पास सब कुछ है उसको अगर आप फिर भी देंगे, उसको उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर आप उसको देंगे तो वो आपको बहुत दुआ देगा। तो जो संत थे उन्होंने अपने दोनों भक्तों को कहा कि भक्तों, एक को खाली बोरा और एक को भरा हुआ, कि रास्ते में जो जो मिलेगा, लायक मिलेगा तो बांटते चले जाना। और दूसरे को कहा कि रास्ते में जो कुछ भी अच्छी चीज मिले उसको बोरे में भरते रहना और चलते जाना। जाना बहुत दूर था। अब दोनों निकल गए। अब मंजिल की तरफ जब निकले तो जिस बेचारे के पास में पूरा बोरा सामान भरा हुआ था, वो तो उसे चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन बांटता जा रहा था, चलता जा रहा था, बांटता जा रहा था, चलता जा रहा था। उसको बड़ा आनंद भी आ रहा था। उसको अपना बोझ महसूस ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको बांटने में बड़ा आनंद आ रहा था। क्योंकि लोग खुश होते थे, वो देता जा रहा था, लोग खुश होते जा रहे थे, उसको बड़ा आनंद आ रहा था। और इधर जो दूसरा था उसको भी जगह जगह उसको सोने की ईंट मिल गई। वो बड़ा खुश हो गया। उसने वो सोने की ईंट अपने बोरे में भर ली। वो भरता चला गया, सोने की ईंटें भरता चला गया। और अब धीरे 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 करके जब मंजिल पास आने लगी तो क्या देखते हैं कि जो भरा बोरा लेकर के निकला हुआ था वो मंजिल में पहले पहुंच गया, और जो खाली बोरा लेकर के चला था वो पहुंचा ही नहीं। अब पता है क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि जो बांटता जा रहा था उसका रास्ता आसान हो गया, वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और जो भरता जा रहा था, इकट्ठा करता जा रहा था, वो उस बोझ से बोझिल होकर के उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, वो वहीं मर गया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? जो बांटते हैं, अब बांटने में कुछ भी हो सकता है। सुख दुख बांटना, खाने पीने का सामान बांटना, वस्त्रों को बांटना, धन वैभव संपत्ति को बांटना, जितना भी हो सके। जिसने बांटा उसकी मंजिल आसान हो गई। उसको ना तो कोई मोह रहा, न कोई शोक रहा, न उसको कोई चिंता रही कि मेरे पीछे से क्या होगा या मैं छोड़ के जा रहा हूं उसका क्या होगा। वो बोझिल ही नहीं था, न तन से न मन से। वो फ्री होकर के अपनी मंजिल को प्राप्त हो गया। लेकिन जो बेचारा इकट्ठा करता गया, ये भी इकट्ठा किया, वो भी इकट्ठा किया, इधर से भी लिया, उधर से भी लिया, और रखते 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 एक दिन समाप्त हो गया। जीवन की लीला खत्म हो गई, मंजिल मिली ही नहीं। इसीलिए कबीर महात्मा इतने ज्ञानी पुरुष थे, तो उन्होंने क्या किया? ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बांटने के लिए जो आए थे वो बांट दिया।
ज्ञान बांट दिया, सब कुछ बांट दिया। संतों के पास, फकीरों के पास बांटने के लिए ज्ञान और ध्यान के सिवा क्या होता है? और वही तो हमारा जीवन है, ज्ञान और ध्यान। इसी शक्ति से हमारा जीवन धन्य और सार्थक हो जाता है। आइए हम भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाएं, बांटते हुए, सुख दुख बांटते हुए, और जो कुछ भी हमारे पास है वो मिल बांट के खाने से, मिल बांट के रहने से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, जीना बहुत आसान हो जाएगा, सुखमय जीवन हो जाता है। इसलिए दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जो प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो इस संसार के अंदर बहुत ही ऐसे भक्त हैं, ऐसे संत भी हैं जो ज्यों की त्यों धर दीनी, कोई बोझ लेके नहीं चलता, वो बोझिल ही नहीं है। जो बोझिल है उसका जीवन खत्म है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।